शिक्षा का पारंपरिक कार्य है वर्ण, स्वर और उच्चारण। आधुनिक रूप में इसे सिग्नल की शुद्धता समझें, यानी जानकारी सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं। व्याकरण का कार्य है भाषा की संरचना और नियम। इसे संरचना या व्याकरण के नियमों की तरह समझें, यानी जानकारी किन नियमों के अनुसार बनी है। निरुक्त का कार्य है शब्दों का अर्थ और व्युत्पत्ति। इसे अर्थ को समझना कह सकते हैं, यानी इसका वास्तव में अर्थ क्या है। छंद का कार्य है मंत्र की लय और छंद की संरचना। इसे पैटर्न या बनावट समझें, यानी जानकारी किस व्यवस्थित ढांचे में है। कल्प का कार्य है कर्म और अनुष्ठान की विधि। इसे प्रक्रिया या क्रियान्वयन समझें, यानी ज्ञान को करना कैसे है। और ज्योतिष का कार्य है काल गणना और समय का निर्धारण। इसे समय और संदर्भ समझें, यानी इसे कब करना है। एक बात मैं आपकी सोच में बदलूंगा। आपने कहा कि शिक्षा के स्तर से उच्चारण और व्याकरण से लिखने के स्तर का पता चलता है। ये आधुनिक सामाजिक अवलोकन हो सकता है, लेकिन वेदांगों का उद्देश्य किसी व्यक्ति के शिक्षा स्तर को आंकना नहीं है। यहां शिक्षा का मतलब आधुनिक एजुकेशन नहीं है। संस्कृत में शिक्षा एक तकनीकी विद्या है जो ध्वनि विज्ञान और वैदिक उच्चारण से संबंधित है। यानी सवाल ये नहीं है कि आप कितने शिक्षित हैं, बल्कि सवाल ये है कि जो ध्वनि पहुंचनी थी, क्या वही ध्वनि सही रूप में दोहराई गई। यही ज्यादा सशक्त व्याख्या है। और आपका कोडिंग वाला विचार रोचक है। छंद को सीधे कोड या वेक्टर कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा, लेकिन तुलना के स्तर पर आपका विचार समझ आता है। मान लीजिए कोई मंत्र है, उसमें केवल शब्द और अर्थ ही नहीं है, बल्कि ध्वनि, फिर शब्द, फिर व्याकरण संबंध, फिर अर्थ, फिर लय की संरचना भी है। तो कंप्यूटर की तुलना में हल्के फुल्के रूप में कहें तो शिक्षा यानी संकेत की शुद्धता, व्याकरण यानी वाक्य संरचना, निरुक्त यानी अर्थ, छंद यानी संरचनात्मक पैटर्न, तल्प यानी क्रियान्वयन की प्रक्रिया और ज्योतिष यानी समय से जुड़े मापदंड। और तब एक बहुत सुंदर मॉडल निकलता है। क्या बोला गया, कैसे बना है, उसका अर्थ क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका प्रयोग कैसे करना है और उसका उचित समय क्या है। इसी वजह से मुझे लगता है आपका परसीव शब्द अच्छा है। बस यह नहीं कहना चाहिए कि प्राचीन ग्रंथों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि छंद कोडिंग है या व्याकरण लिखने का स्तर है। वह हमारी आधुनिक तुलना होगी। और यहाँ एक और गहरी बात निकलती है। वेदांग शायद वेद का विषय नहीं है, वे उस विषय को सही रूप में सुरक्षित रखने, समझने और लागू करने के उपकरण हैं। यानी तुलना में कहें तो वेद डेटा या ज्ञान है और वेदांग उसके डिकोड करने के इंटरफेस या टूलकिट जैसे हैं। अगर हम इसी दृष्टि से छहों वेदांगों को एक एक करके खोलें, तो आपकी परसेप्शन सिस्टम वाली परिकल्पना को काफी अच्छे से परखा जा सकता है।